Hello guys, my name is Shoaib. I am going to study the chapter of the road not taken. This is our first chapter in the book of Beehive. ये हमारा पहला चैप्टर है Beehive बुक में और हमारे बेसिकली ये जो पोएम है तो इस पोएम के ऑथर का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट और रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट है और इन्होंने बेसिकली काफ़ी ज़्यादा पोएम्स बेसिकली लिखा है, वो भी वेल नोन पोएम्स जो कि पूरे दुनिया भर में पॉपुलर है और इनका पोएम बहुत ज़्यादा फेमस भी है क्योंकि ये एक अच्छा मोरल वैल्यूज़ बेसिकली लाइफ में अपने पोएम्स के थ्रू सिखाते हैं हमारे। तो द रोड नॉट टेकन ये हमारा जो पोएम है तो यानी कि मैंने उस रास्ते को नहीं चुना और ऑथर यहाँ पर किस रास्ते के बारे में बात करे जिस रास्ते को वो नहीं चुने तो हम लोग को चैप्टर में यहाँ पर डील करना है। तो ये चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड स्टोरी को भी जान लेते हैं तो उसमें फिर क्या होगा कि आप लोग को ये चैप्टर को समझने में ज़्यादा आसानी होगा। तो एक टाइम का बात था, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो थे हमारे तो वो बेसिकली एक जंगल में ट्रैवल कर रहे थे। ऑटम के सीज़न का टाइम था तो ऑटम के सीज़न के टाइम पे बेसिकली हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि जो ट्रीज़ के जो लीव्स रहते हैं ना तो वो येलोइश टाइप के हो जाते हैं। तो इस वजह से कई बार हमें पूरा का पूरा जो जंगल रहता है ना तो वो भी येलो कलर का दिखाई देने पड़ता है। तो इसलिए बेसिकली जो है फिर ऑथर पूरा ये है ना ऑटम के सीजन्स में येलो कलर के फॉरेस्ट में ट्रैवल कर रहे होते हैं। फिर एक टाइम के बाद बेसिकली वो फॉरेस्ट के कैसे पार्ट में आ जाते हैं जहाँ पर से पूरा का पूरा जो फॉरेस्ट रहता है ना तो वो दो भाग में बट रहा होता है, यानी कि पूरा का पूरा जो फॉरेस्ट रहता है ना तो वहाँ पर से उनको दो रास्ता अलग अलग डायरेक्शन पर जाता हुआ दिखाई पड़ता है। तो फिर ऑथर बेसिकली वो दो रास्ते में से किस रास्ते को लेते हैं और उसी के बारे में हम लोग को फिर यहाँ पर पोएम में पढ़ना है। तो हमारा पोएम में टोटल यहाँ पर 4 स्टैंजाज हैं और हम लोग को बेसिकली हर एक स्टैंजा को अच्छे से लाइन बाय लाइन रीड करेंगे। तो सबसे पहले स्टैंजा के बारे में अगर हम लोग बात कर लेते तो 2 रोड्स डाइवर्ज इन ए येलो वुड। तो यहाँ पर येलो का मतलब जो है वो ऑटम सीज़न, यानी कि येलो वर्ड यहाँ पर ऑटम सीज़न को ही रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि ऑटम के सीज़न में जो सारे ट्रीज़ वगैरह रहते हैं तो वो येलोइश कलर के दिखाई पड़ते हैं। और वुड का मतलब यहाँ पर फॉरेस्ट से है। तो डाइवर्ज का मतलब होता है कोई चीज़ अगर सेपरेट होता है या फिर जब दो चीज़ बढ़ जाता है तब हम लोग उसको बेसिकली डाइवर्ज भी कहते हैं। तो ऑथर बेसिकली फर्स्ट लाइन में फर्स्ट स्टैंजा का ये चीज़ को बताना चाह रहे हैं कि दो रास्ता येलो फॉरेस्ट में बट रहा था, यानी कि उनको दो अलग अलग रोड्स जो है वो दिखाई पड़ रहा होता है और फिर बेसिकली उनके सामने जो रहता है वो बहुत सारे वुड्स यानी कि ऑटम सीज़न के बहुत सारे ट्रीज़ उनको दिखाई पड़ रहे होते हैं। इस सिचुएशन को आप भी इमेजिन कर सकते हैं, बस इसमें आप खुद में ऐसे सोचिए, आप ऐसा एनालाइज करिए कि आपके सामने बेसिकली आप जंगल में और आपके सामने बहुत सारा आपके बिल्कुल फ्रंट में ट्रीज़ है। तो आपका बेसिकली फिर फ्रंट में अगर ट्रीज़ है तो फिर राइट डायरेक्शन में और एक तरफ से आपके लेफ़्ट डायरेक्शन में कुछ जहाँ पर ट्रीज़ ज़्यादा नहीं होंगे फिर जहाँ पर बेसिकली ट्रीज़ का कंसंट्रेशन बिल्कुल ख़त्म हो गया होगा तो वहाँ पर से आपको दो अलग अलग रास्ता दिखाई दे रहा होगा। तो बिल्कुल ऑथर के साथ भी ऐसा ही हुआ था। ऑथर बेसिकली जंगल के कैसे हिस्से पर पहुँच गए जहाँ पर से पूरा का पूरा जंगल जो रहता है वो दो अलग अलग रास्तों में बट रहा होता है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, और ऑथर हमसे सॉरी कहते हैं क्योंकि ऑथर जो है वो एक अकेले ट्रैवलर है ना तो वो दोनों रोड में एक साथ तो ट्रैवल कर नहीं सकते हैं तो इसलिए हमसे वो माफ़ी मांगते हुए वो ये बात कह रहे हैं कि वो दोनों रोड्स में वो ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। एंड बी वन ट्रैवलर, वही बात ऑथर हमारे कन्फ्यूज़न को क्लियर कर रहे हैं कि वो एक अकेले ट्रैवलर है, इस वजह से भी वो दोनों रोड्स में वो ट्रैवल नहीं कर सकते एक साथ में। लॉन्ग आई स्टूड, ऑथर बेसिकली कहते हैं कि फिर वो उसी जगह पर लंबे समय के लिए खड़े हो जाते हैं जहाँ पर बेसिकली वो आकर के फंस गए थे हमारे फॉरेस्ट में कि उनको आके बेसिकली कौन सा रोड को चूज़ करना होगा, तो वहीं पर अब वो लंबे टाइम के लिए खड़े हो गए हैं। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और ऑथर बेसिकली कहते हैं कि जो पहला रोड रहता है उसको जितना दूर तक ऑथर का नज़र जाता है उतना दूर तक ऑथर बेसिकली उस रोड को देखते, उस रोड को बेसिकली ऑथर एनालाइज करते हैं। कितने दूर तक बेसिकली ऑथर उस रोड को एनालाइज करते हैं फर्स्ट रोड को, तो वो नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। अंडरग्रोथ का मतलब होता है बेसिकली डेंस शेड ऑफ बुशेस एंड प्लांट्स, यानी कि जो डेंस शेड हमें जो दिखाई देता है बुशेस का या फिर जो प्लांट्स का तो वही होता है बेसिकली अंडरग्रोथ। यानी कि ऑथर बेसिकली जो है वो पहले रोड को उतने दूर तक देखते हैं जब तक वो बेंट नहीं हो जाता, वो मुड़ नहीं जाता, बहुत सारे घने जो बेसिकली झाड़ी या फिर जो प्लांट्स है तो उसकी मदद से जब तक वो मुड़ नहीं जाता तब तक ऑथर उस रोड को देखते हैं। तो फिर बेसिकली हमारे यहाँ पर फर्स्ट स्टैंजा जो था वो कंप्लीट हुआ। देन वी मूव टू द नेक्स्ट स्टैंजा
दैट इज़ देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर। फिर ऑथर जो रहते हैं वो अब दूसरे रोड को भी देखते, क्योंकि वो पहले रोड को तो देख चुके। वो पहले रोड को कितने दूर तक देखे, वो पहले रोड को उतने दूर तक देखे जब तक वो अंडर ग्रोथ की मदद से बेंट नहीं हुआ था, यानी कि जब तक बेसिकली वो डेंस जो बुशेस या फिर जो हम लोग को डेंस प्लांट्स के जो पार्ट्स है, जब तक बेसिकली उनके हेल्प से वो रोड बेंड नहीं हुआ था, तब तक ऑथर फर्स्ट रोड को हमारे देखे थे। फिर ऑथर जब सेकंड रोड को देखते हैं तो ऑथर को ये अपने लिए ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा उनको वो फेयर लगता है, बेहतरीन लगता है। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और ऑथर बोलते हैं शायद मैं एक अच्छे रूप से दावा करते हुए कह सकता हूँ कि ये रोड मेरे लिए ज़्यादा बेहतरीन होगा। यानी कि ऑथर सेकंड रोड को दावे के साथ कह रहे हैं कि वो उनके लिए ज़्यादा बेहतरीन है। तो उसके पीछे का रीज़न क्या है? बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर। ग्रासी का मतलब होता है जब घास बहुत ज़्यादा लंबे लंबे हो जाते हैं तो उनको बेसिकली हम लोग ग्रासी हम लोग ये वर्ड में यूज़ करते हैं। वॉन्टेड वेयर का मतलब होता है बेसिकली एक ऐसा जगह, एक ऐसा प्लेस जहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है वो मूव नहीं किए हैं, या फिर जहाँ पर ज़्यादातर लोग जो है वो ट्रैवल नहीं किए हैं। तो ऑथर बेसिकली कहते हैं दूसरा रोड ऑथर को इसलिए ज़्यादा पसंद आ रहा है क्योंकि उसमें घास जो है वो बहुत लंबे लंबे हैं। और अगर आप बेसिकली ऑब्जर्व करोगे तो जिस रास्ते पर घास लंबा लंबा होता है तो इसका मतलब ये भी है कि वहाँ पर ज़्यादातर लोग चले नहीं होंगे, या तो फिर वहाँ पर शायद बहुत कम ही लोग या फिर ना के बराबर लोग वहाँ पर चले होंगे। क्योंकि जब भी लोग चलते हैं किसी भी रास्ते के ऊपर, अगर वहाँ पर घास रहता है तो वो घास लोगों के पैर के ज़रिए कुचला जाता है, वो बिल्कुल बेसिकली जो रहता है वो घास स्मैश हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ऑथर को ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, और ऑथर कह रहे हैं कि हालांकि जब मैं ये दूसरे रास्ते को पास कर चुका होऊंगा, यानी कि ऑथर बेसिकली हमें एज्यूम करने के लिए बोले जब वो दूसरे रास्ते को पास कर चुके होंगे, हैड वोन देम रियली अबाउट द सेम। तो ऑथर बोलते हैं कि शायद फिर वो दोनों रोड उनको बिल्कुल सेम ही लग रहा होगा। क्योंकि बेसिकली ऑथर जो रहते हैं ना, तो वो थोड़ा सा कन्फ्यूज़ भी यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही लोग रोड में उनको ऐसा लग रहा है कि ज़्यादातर लोग नहीं चले, क्योंकि दोनों ही जो रोड है वो बेसिकली जो है वो काफ़ी ज़्यादा उनको ग्रासी नेचर का दिखाई दे रहा है। तो फिर यहाँ पर आपको बैकग्राउंड में कुछ नॉइज़ वगैरह सुनाई दे रहा होगा, इसके लिए सॉरी। तो हम लोग बेसिकली 2 स्टैंजा को कंप्लीट कर चुके हैं। फिर हम लोग जो थर्ड स्टैंजा है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, फिर से ऑथर वही बात को रिपीट कर रहे हैं कि आज सुबह के दिन जो दोनों रोड है वो इनको बिल्कुल एक जैसा दिखाई पड़ रहा है। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। नो स्टेप का मतलब होता है कोई वहाँ पर कदम नहीं रखा है, यानी कि कोई भी इंसान, ऑथर को ऐसा लग रहा है कि दोनों रोड में कदम नहीं रखा होगा। है ट्रॉडन ब्लैक, ट्रॉडन ब्लैक का मतलब है जब भी हम लोग किसी भी घास के ऊपर चलते हैं तो वो जब कुचला जाता है हमारे पैर से तो वो सड़ने लगता है, वो एक तरह से डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है और वो ब्लैक कलर का दिखाई देने लगता है हमें। तो फिर ऑथर बेसिकली क्या कहते हैं कि यहाँ पर दोनों ही जो रोड है तो वहाँ पर जो ग्रासेस हैं तो वो कुचले नहीं गए हैं और वो ब्लैक कलर के नहीं हुए हैं, वो अभी डिकम्पोज भी होना शुरू नहीं हुए हैं। ओ आई कीप द फर्स्ट फॉर अनदर डे। फिर ऑथर बेसिकली जो रहते हैं वो बोलते हैं कि ठीक है मैं अब पहला रोड को किसी और दिन के लिए छोड़ दूंगा, यानी कि ऑथर जो रहते हैं वो यहाँ पर डिसाइड कर चुके हैं कि उनको सेकंड रोड ही चूज़ करना है। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक। तो ऑथर बेसिकली कहते हैं कि ऑथर ये बात खुद में भी जान रहे हैं कि उनको पता है कि जब भी बेसिकली वो सेकंड रोड को अगर चूज़ करके जब वो उसमें ट्रैवल करना शुरू करेंगे तो वो उनको लीड करते हुए बहुत आगे तक ले करके जाएगा। क्योंकि अगर वो बेसिकली हम लोग भी किसी रोड के अंदर अगर जंगल में अगर इंटर कर रहे हैं तो वो भी रोड फिर आगे चल करके 2 और रोड में खुल जाएगा, फिर वो भी रोड आगे चल करके 2-4 और रोड में खुल जाएगा। तो ऑथर को यही बात जो है वो समझ पा रहे हैं कि अगर वो सेकंड रोड के अंदर इंटर कर भी लेते तो वो रोड के अंदर भी बहुत सारे रोड्स उनको कलो करके दिखाई पड़ेंगे, और जिसके वजह से उनको ये चीज़ का शक भी है कि शायद उनको ये मौका नहीं मिल पाएगा कि वो कभी भी फर्स्ट रोड में अब वापस ट्रैवल कर पाएंगे। यानी कि वो फाइनल डिसीजन ये चीज़ का ले रहे हैं कि उनको सेकंड रोड ही क्या करना है, ट्रैवल करना है, और वो रोड इनको लीड करते हुए है ना एक अलग ही बेसिकली जगह पर ले करके जाएगा, एक अलग ही बेसिकली जो है वो हमारा प्लेस तक ले करके जाएगा, और वो कभी भी हमारा फर्स्ट रोड में अब ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। और फिर अब हमारा जो पोएम के अकॉर्डिंग ये इंसिडेंट सब ख़त्म हो चुके हैं, ऑथर के साथ ये जो दुर्घटना जो घट रहा है अब वो बेसिकली जो है कंप्लीट हो चुका है। फिर अब हमारे बहुत एजेस बाद, यानी कि आप ऐसा एज्यूम कर सकते हो, यानी कि 20 या 40 साल बाद, यानी कि अभी जो ऑथर है वो सेकंड रोड को चूज़ कर चुके थे और चूज़ करने के 20 या 40 साल तक जो टाइम है वो गुजर चुका है। तो अब हम लोग जो फाइनल स्टैंजा है वो हम लोग को एक कंक्लूजन टाइप में देखना है कि फिर ऑथर के साथ क्या हुआ जब वो सेकंड रोड को चूज़ किए थे। तो आई शैल बी टेलिंग दिस विथ ए साई, और ऑथर कहते हैं कि आज मैं आ भरते हुए मैं ये बात कहता हूँ, यानी कि आज वो ये बात बहुत खुशी से वो कह रहे हैं, एक लंबा सांस लेते वो कह रहे हैं। समवेयर
एजेस एंड एजेंस हैंस, यानी कि एक टाइम पर, यानी कि बहुत साल पहले, यानी कि बहुत एजेस पहले, टू रोड्स डाइवर्ज इन ए वुड, यानी कि जो तो रोड था तो वो जंगल में बट रहा था, यानी कि दो रोड जंगल में बट रहा था, वो भी ऑटम के सीज़न में। एंड आई, ऑथर बोलते और मैं, आई टुक द वन लेस ट्रैवल बाय, और ऑथर ने उस रोड को चूज़ किया जिसमें सबसे कम लोग चले हुए थे, यानी कि ऑथर वो रोड को चुने जिसमें सबसे कम लोग ट्रैवल कर रहे थे, जो कि हमारा सेकंड रोड था। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और उस रोड में जाने के बाद फिर बेसिकली ऑथर का ज़िंदगी ही बदल गया, यानी कि ऑथर को कुछ नई चीज़ का अनुभव वहाँ पर हुआ, एक्सपीरियंस हुआ। तो फिर बेसिकली हमारा फाइनली ये जो पोएम है वो ख़त्म हो चुका है। तो बेसिकली ये काफ़ी ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग सा पोएम है, और ऑथर बेसिकली इस पोएम के ज़रिए हमें ये चीज़ को बताना चाहते हैं कि हम लोग अक्सर बेसिकली क्या करते हैं कि हर इंसान जो चीज़ को प्रैक्टिस कर रहा होता है हम लोग भी इसको फॉलो अप करने लग जाते हैं, बल्कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें कुछ नया करने का कोशिश करना चाहिए, हमें अपने आप को बदलने का कोशिश करना चाहिए, अपनी ज़िंदगी को बदलने का कोशिश करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग हैं वो एक दूसरे को बस कॉपी करने पर पड़े हुए हैं। तो इस वजह से ऑथर यहाँ पर सेकंड रोड को चूज़ किए, क्योंकि बहुत कम लोग उसको चूज़ किए थे, या फिर बहुत ना के बराबर लोगों ने उस रोड को चूज़ किया था। तभी तो ऑथर की ज़िंदगी में सबसे एक बहुत बड़ा फिर बदलाव आखिरी में देखने के लिए मिला। तो इस तरह से बेसिकली ऑथर हमें एक अच्छा सीख देना चाह रहे हैं बेसिकली इस पोएम के थ्रू। और अगर बेसिकली हम लोग बात करते हैं तो एक फाइनली ओवरऑल एक रिकॉल कर लेते हैं पोएम को शुरुआत से कि आखिर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। बस 2 मिनट में आपको और लूँगा, और फिर बेसिकली ये पोएम आपको अच्छे से बेसिकली मैं होप करता हूँ कि समझ में आ जाएगा। कि एक टाइम का बात था, बेसिकली ऑथर जो थे वो एक फॉरेस्ट में पास कर रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे, और फिर बेसिकली ऑटम की सीज़न का टाइम था, पूरा का पूरा फॉरेस्ट उनको येलो कलर का बेसिकली दिखाई पड़ रहा था। फिर ऑथर बेसिकली वो फॉरेस्ट के एक ऐसे पार्ट में आ जाते हैं जहाँ पर से पूरा फॉरेस्ट 2 भाग में बट रहा होता है, यानी कि उनको 2 रोड वहाँ पर दिखाई देता है बिल्कुल अपने राइट और लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ, क्योंकि जो उनके बिल्कुल सामने फ्रंट में बहुत सारे ट्रीज़ होते हैं वो भी येलो कलर के। और फिर बेसिकली फाइनली ऑथर जो रहते हैं वो खड़े होकर के बहुत लंबे समय तक पहले रोड को देखते हैं। वो उनको तब तक बेसिकली उस रोड के देखते हैं जब तक बेसिकली वो डेंस बुशेस या फिर डेंस प्लांट्स के पार्ट्स के हेल्प से वो बेंड नहीं हुआ था। फिर बेसिकली जब ऑथर सेकंड रोड को देखते हैं तो अब वो बेसिकली उनको बेटर क्लेम कर रहे हैं कि वो रोड उनके लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन हो सकता है, क्योंकि बेसिकली ऑथर के अकॉर्डिंग वो रोड में बहुत कम लोग चले, यानी कि लगभग वहाँ पर कोई नहीं चला, वहाँ पर बहुत लंबे लंबे घास ऑथर को दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन बेसिकली फिर ऑथर जब डीप बेसिकली जब थिंक कर रहे हैं दोनों रोड के बारे में, तब ऑथर को बेसिकली लग रहा है कि नहीं, दोनों ही रोड में ज़्यादातर लोग नहीं चले होंगे, क्योंकि दोनों में बेसिकली जो घासें हैं तो बहुत है ना, तो ऊंचे ऊंचे उनको दिखाई पड़ रहे हैं। फिर बेसिकली ऑथर फिर से वापस से एक ही बात को अब हमारे सामने रिपीट कर रहे होते हैं कि आज के मॉर्निंग में उनको दोनों रोड बिल्कुल सेम दिखाई दे रहे हैं। वो दोनों रोड इनको इस वजह से भी सेम दिखाई दे रहे हैं क्योंकि नो स्टेप, यानी कि वहाँ पर कोई चला नहीं है। ऑथर ये बात को अच्छे से क्लैरिफाई कर रहे हैं कि वहाँ पर कोई नहीं चला है, और बेसिकली ट्रोडेंट ब्लैक भी नहीं हुआ है वहाँ का लीव्स, यानी कि वो दोनों रोड में बेसिकली जो लीव्स हैं तो वो लोगों के पैर के द्वारा कुचले नहीं गए और सड़ के काले नहीं पड़े हैं अभी। और फिर बेसिकली जो रहते हैं वो ऑथर बोलते हैं कि फर्स्ट रोड को वो किसी और दिन के लिए रख दे रहे, अभी तो वो सेकंड रोड को ही चूज़ करेंगे, ये चीज़ को वो डिसाइड कर चुके हैं। लेकिन ये बात बस वो ऐसे ही अपने दिल को मनाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी ये बात पता है कि जब वो सेकंड रोड के अंदर जब वो इंटर करेंगे तो वो रोड भी उनको बहुत दूर तक बेसिकली जो है वो लीड करके लेकर के जाएगा, जिसकी वजह से उनको फिर बाद में कभी मौका ही नहीं मिल पाएगा कि वो फर्स्ट रोड के अंदर वापस से अब आकर के अब वो ट्रैवल करें। तो फिर ऑथर बेसिकली फिर हमारे सेकंड रोड को ही चूज़ कर लेते हैं। और फिर फाइनली ये जो इंसिडेंट्स है इसके बहुत साल बाद, ये इंसिडेंट्स के 20 से 40 साल बाद ऑथर जो रहते हैं वो बहुत लंबा सांस लेते हुए ये बात हमें कह रहे होते हैं कि 2 रोड्स था, एक टाइम का बात है जिसमें 2 रोड्स उनको बेसिकली जो है वो सेपरेट होते हुए दिखाई पड़ रहा था फॉरेस्ट में ऑटम के सीज़न में, जिसमें उन्होंने वो रोड को चूज़ किया जिसमें सबसे कम लोग चले हुए थे। और ऑथर को इस बात का प्राउड है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ से खुश है, क्योंकि वो रोड सेकंड रोड को चूज़ करने के बाद उनका ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। और फिर बेसिकली हमारा ये जो फाइनली पोएम है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। ठीक है, थैंक यू। होप करता हूँ कि आपको ये पोएम समझ में आया होगा, और प्लीज़ बेसिकली लाइक और सब्सक्राइब भी करिए अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा कंटेंट तो।